नेक लड़की के कब्र में सांपों की अजाब। तो चलिए आज का वाक़या सुनते हैं। अब्दुल गफ़ूर फजर की नमाज अता करने के बाद सुबह सुबह कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा, क्योंकि अब्दुल गफ़ूर एक गोवर्धन था। गोवर्धन कब्र खोदने वाले शख्स को कहते हैं। इस इलाके में जितने भी लोगों के इंतकाल होता, सब की कब्र अब्दुल गफ़ूर ही करता। हर बार की तरह अब्दुल गफ़ूर को खबर मिल चुकी थी कि मोहल्ले में एक जवान लड़की की वफ़ात हुई है। अब्दुल गफ़ूर कब्र खोदने के लिए अपने साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा, मगर अब्दुल को उस जगह पर पहुँचे और बताई हुई जगह पर कब्र खोदने के लिए गया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। अब्दुल गफ़ूर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। इसे अपने वजूद में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पैरों पर भारी पत्थर रख दिए गए हों। अब्दुल गफ़ूर को गुजराता रात बता दिया था कि एक रात से कुरान हाफिजा लड़की की वफ़ात हो चुकी है, इसलिए मैयत के घर वालों ने कहा था कि जल्दी जल्दी कब्र खोद देना ताकि तस्बीर में किसी तरह की देरी ना हो। गोवर्धन जाने कब्र खोदने वाले की उम्र 40 से 45 साल थी। जब जवान लड़की की मौत की खबर सुनी तो अब्दुल को फ़ौरन पढ़ने लगा और कहने लगा कि मेरे मालिक, मुझे यकीन है कि यह मेरी बहुत ही नेक बंदी होगी और खुश नसीब हूँ कि मैं एक नेक मैयत एक हाथ से कुरान लड़की की कब्र को अपने हाथों से खोद रहा हूँ। बस इस नेक के बदले में मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किए हूँ। अब्दुल गफ़ूर अपना काम करने लगा, यानी कब्र खोदने लगा, मगर जो बात उसे अजीब लग रही थी, उसके दिल की बेचैनी थी। आज से पहले जब कभी भी वह कब्र खोदने के लिए जाता था तो इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं होता था। अब्दुल गफ़ूर का कांदबरी हो चुका था। अब्दुल गफ़ूर यही सोच रहा था कि पहले भी इसने इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र खोद दी थी, लेकिन उसे ज़मीन पहले से ज़्यादा सख्त महसूस होने लगी थी। कई मतलब उसके औजार माने, लेकिन पत्थर ही पत्थर निकल कर सामने आ रहे थे। अब्दुल गफ़ूर यही समझ रहा था कि शायद यह ज़मीन पथरीली है, इसलिए अब लोगों ने सोचा कि थोड़ी दूसरी जगह पर कर देखते हैं, शायद वहाँ पे पत्थर ना हो। लेकिन जैसे ही दूसरी जगह जाने से कब्र खोदना शुरू की तो उसके सामने ऐसा मंजर आया जिसे देखकर अब्दुल को पसीना पसीना हो गया। अपने आस्तीन से माथे पर आया पसीना साफ करने लगा और सोचने लगा कि या इलाही, यह क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें आज से पहले खोद चुका हूँ, लेकिन आज से पहले कभी भी इस तरह का मंजर मैं नहीं देखा। अब्दुल गफ़ूर घबराने लगा। घबराहट के मारे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, मगर गहरी सांस लेता रहा और वही एक जगह बैठ गया और पसीना साफ करने लगा। यही सब करते करते अब्दुल गफ़ूर को काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मगर इतने में इस हफ्ते
कुरान हाफिजा लड़की का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता दिखाई दिया। तारिक का शायद पहले जनाजा था जिसमें मर्दों से ज़्यादा 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चे शरीफ थे। सबकी आंखें रो रो कर शुरू हो चुकी थी। कलमा शहादत उनके लबों पे बुलंद हो रहा था। रो रो के यही कहते थे कि अल्लाह हमारी मंजिल को शांत कर दे। इस नेक लड़की की वफ़ात हुई है तो पूरे अल्लाह के बच्चे जनाजे को कंधे देते हुए कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे। यूँ लगता था कि जैसे इन बच्चों का कोई इस करीबी रिश्तेदार उनसे जुदा हो चुका था। जब लोग पूछने के लिए आगे बढ़े तो यह बात सामने आई कि लड़की आपसे कुरान थी। इन सभी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। अपने उस्ताद के मोहब्बत की खातिर यह सब बच्चे जनाजे में शरीफ हुए थे। मैयत दफनाने के लिए कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी थी, जबकि अब्दुल गफूर हैरत और खौफ से कब्र के पास इतने बड़े जनाजे की तादाद को आता देख रहा था। उसने बड़ों से ज़्यादा बच्चों की तादाद, इतनी ज़्यादा तादाद इसने पहले जनाजे की शिरकत में नहीं देखी थी। वह बच्चे यूं रो रहे थे कि जैसे उनकी सगी माँ का वफ़ात पा चुकी हो। कलमा शहादत ज़ोर ज़ोर से बुलंद था। जब अब्दुल गफूर की नज़र कब्र पर गई तो वह बेहद बेचैनी और घबराहट शुरू होने लगी। जिस तरह से जनाजा लाया जा रहा था, यह मालूम होता था कि जैसे यह लड़की बहुत नेक पाक दामन हो, इससे कोई गुनाह कभी ना हुआ हो। तभी तोलकरी को अंदर, लड़की को अंदर मौजूद थे। अब्दुल गफूर कब्र खोद चुका था और अस्तगफिरुल्लाह का इसके लबों पर मौजूद था। जब इस लड़की की मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूँ महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहाँ मौजूद लोगों ने यह देखा तो इससे पहले सबके रंग उड़ चुके थे। इससे पहले कि वह इस लड़की को कब्र में दफन करते, एक बहुत बड़ा काला 2 मुंह वाला सांप जमीन से बाहर निकल रहा था। यह मैयत को अपना डंक मारे जा रहा था। लेकिन अगले ही पल वह मौजूद लोगों ने ख्वाब से चलते हुए मैयत को कब्र के ऊपर से जनक खींच लिया। सांप इस कब्र में ही घूम रहा था। कब्र से सांप और बिच्छू निकलते देखकर वहाँ पर खड़े लोगों की चीख निकल गई और आसपास के लोगों में भी यह बात फैल गई। लोग कहने लगे कि यह देखो, कब्र से सांप निकल आया। अस्तगफिरुल्लाह, मगर यह तो आपसी कुरान थी, हाफिजे कुरान थी। इसकी कब्र में सांप कैसे निकल सकता है? यह लड़की तो कई बच्चों को और कुरान पाक पढ़ाती थी, दीनी दस्त दिया करती थी। इससे ऐसी कौन सी गुनाह हो चुका है कि जो इसकी कब्र से इतना बड़ा काले रंग का सांप और बिच्छू निकल आए? लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे।
जनाजे में आए हुए लोग कब्र से दूर हैं खड़े हो चुके थे। कोई भी कब्र के करीब जाने को तैयार नहीं था और ना ही इस समय को उठाकर कोई कब्र में दफनाने को तैयार था। अब्दुल गफूर से कहा जाने लगा कि तुम एक नई कब्र तैयार करो। अब्दुल फौरन लोगों के कहने पर दूसरी कब्र खोदना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी कब्र खोदते ही वही भयानक मंजर देखने को मिला। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सांप और बिच्छू डंक मारते मौजूद थे। जब यह मंजर वहाँ पे मौजूद दो आदमियों ने देखा जिसके बच्चे हाफिज कुरान लड़की के पास दीनी तालीम हासिल करने जाया करते थे, ये सब मामला देखकर लोग एक बहुत बड़े आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हो गए, जो दिन अपने खानका सनी के अपने उजरे में आराम फरमा रहे थे। यह वक्त उनके पास आराम का तो नहीं था, लेकिन अक्सर अपनी तरबियत को भोजन महसूस करते हुए थोड़ी देर के लिए आराम के लिए वक्त निकाल लिया करते थे। अल्लाह के बहुत ही नेक और बर्फजीत बुजुर्ग थे, जो बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनके गांव में किसी किस्म का कोई भी मुश्किलात आ जाए या कोई हादसा भी पेश आता था तो किसी की किस्म की कोई परेशानी होती तो तमाम गांव वाले उनके पास आ जाया करते थे। वह बुजुर्ग पूरी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते, पूरा दिन रोज़ में घुमा देते। इनकी नेक नामी पूरे गांव में मशहूर थी, इसलिए वह दोनों आदमी जल्दी से भागते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। जब उन्होंने दो आदमियों को मस्जिद में दाखिल होते हुए देखा तो फ़ौरन उठकर बैठ गए और उनको यूं घबराया हुआ देखकर खुद भी परेशान हो गए और पूछने वाले कि क्या मंजर है। वह जो कुछ अपनी आँखों से देखकर आए थे सब कुछ मौलाना साहब को बता दिया। उसे सुनने के बाद मौलाना साहब की आंखें हैरत से खुल चुकी थी। वह बुजुर्ग यह सब सुनकर अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे। आपको बता दें कि वहाँ अल्लाह वाले बुजुर्ग अक्सर जंगलों में रहा करते थे, इसलिए इस लड़की की वफ़ात की खबर लोगों ने उन तक नहीं पहुंचाई। लोग सो रहे थे, वह जंगल में अल्लाह की इबादत करने गए होंगे। फिर वह बुजुर्ग कहने लगे कि मुझे भी कब्रिस्तान ले चलो। बोलने वाले इन दोनों शब्द से कहने लगे कि जब तक वह मंदसौर में अपनी आँखों से नहीं देख लूँगा मुझे इस बात पर यकीन नहीं आएगा। जैसे ही वह कब्रिस्तान में पहुँचे तो लोगों की काफ़ी भीड़ जमा थी, मगर इस अल्लाह वाले को आता देखकर लोग जल्दी जल्दी रास्ता खाली कर रहे थे। मौलाना साहब खुद यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके थे। मौलाना साहब दिल में दरूद पाक पढ़ रहे थे और सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे, आखिर यह क्या हुआ है। मौलाना साहब ने एक नज़र लड़की की मैयत पर डाली और दूसरी तरफ वहाँ पे मौजूद खड़े लोगों की जाने वाली एक तरफ बच्चे खड़े हुए थे। कोई भी मैयत के
करीब नहीं जा रहा था। मौलाना साहब ने जब कब्र में जाकर देखा तो उनका वजूद गम हो चुका था। एक शख्स आगे बढ़ा और मौलाना साहब की खिदमत में सलाम पेश किया। फिर कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी आप पे फिदा हो। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले इस लड़की की कब्र पर पत्थर और कंकर निकल रहे थे जो वो झूठ में चुभने वाले थे। दूसरी मर्तबा जब कब्र खोदी गई तो कब्र में 4 रंग का बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सभी लोग डर चुके थे। फौरन इस लड़की को कब्र को दूसरी जगह खोदा गया। जब खोदा गया तो वहीं माया भी देखने को मिला, और जब कब्र में सांप और बिच्छू पाए गए तो यानी काले रंग का सांप मौजूद था और कब्र की दीवारों से मिट्टी हिलती महसूस हो रही थी कि जिसे जैसे बिच्छू दीवार से रिंग रहे हों और बाहर आने को तड़प रहे हों। मौलाना साहब ये मंजर देखकर घबरा गए। अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह बुलंद आवाज़ में अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। वहाँ पे मौजूद कुरान हाफिज लड़की की ज़िंदगी के मालूमात मौलाना साहब को बताई जा रही थी। मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। अगले ही पल मौलाना साहब ने कहा कि इस लड़की की मैयत को मस्जिद में ले जाया जाए। लोग सरखोशियों कर रहे थे कि आखिर यह लड़की क्या मामला है, ऐसा कौन सा गुनाह था जो यह लड़की किया करती थी। अल्लाह ताला ने इस पे अजाब नाजिल कर दिया। मैयत को मस्जिद में मुमकिन कर दिया गया और इसके साथ साथ बहुत बड़ा मजमा भी मस्जिद में आ चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग मौजूद थे, हर एक अपनी कहानी सुना रहा था। कोई कहने लगा, अरे हम तो इसे बड़ा नेक समझते थे। ये हफ्ज़े कुरान होने के बावजूद लड़कों को अपने घर में तालीम दिया करती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल कर दिया है। एक शख्स बोला कि लड़की तो नाबालिग लड़कों को तालीम दिया करती थी, जिसकी उम्र 5 से 11 साल की थी। आप इसके साथ यह दुआ हुआ है। जैसे ही मौलाना साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो एकदम से बिल्कुल खामोशी सी छा गई। लोग खड़े हो चुके थे। मैयत को किसी हाकिम औरत के सपोर्ट दिया गया और कहा गया इस लड़की के पूरे जिस्म की जांच पड़ताल की जाए और देखा जाए कि ऐसा कौन सा गुनाह यह किया करती थी। यह लड़की जो इसके साथ हुआ वह बाहरी हाल, लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब लड़की की मैयत कब्र में दफनाई भी जाएगी या नहीं। कुछ लोग इसके साथ हो रहा ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा गुनहगार है, तभी मोमिनीन भी इसको कबूल, ज़मीन भी इसको कबूल नहीं किया। मौलाना साहब ने कहा कि खामोश हो जाओ। अल्लाह के हुजूर कौन कितना मकाम रखता है, कौन कितना गुनहगार है, यह तो वही बेहतर जानता है। यह सुनते ही सब लोग खामोश हो चुके थे।
लेकिन दिल ही दिल में तो सब ही के दिमाग में यह बात घूम रही थी कि आखिर बिच्छू और सांप एक साथ हफ्से कुरान की लड़की की कब्र में कैसे निकल सकते हैं। मौलाना साहब ने सब लोगों को बुलाया और कहा कि जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ते हैं उनको सबको बुलाकर लाया जाए। इन सबको वहाँ बुलाया जाए और सबसे पूछा जाए कि सब बच्चे मस्जिद में मौजूद थे, मौलाना साहब आगे बढ़ें।